हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी ठाकुर भक्तों को मेरा प्रणाम। कैसे आप सब लोग? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ में जो सबसे ज्यादा एक रिक्वेस्टेड क्वेश्चन था मुझे कि लड्डू गोपाल जी के तिलक, लड्डू गोपाल जी के इयररिंग्स, लड्डू गोपाल जी की अंगूठियां उनके शरीर के ऊपर वो कैसी चिपकाई जाती है। उसके लिए बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि क्या चीज होती है जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं उनको उनके शरीर पे चिपकाने के लिए। ठीक है, तो नॉर्मली बात आती है इयररिंग्स वगैरह के लिए होल होते हैं। ये क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी के कानों में छेद नहीं है, तो किस चीज का प्रयोग करें उनको कानों में इयररिंग्स चिपकाने के लिए। या फिर जो तिलक होते हैं लड्डू गोपाल जी के, वो तिलक जो है वो चिपकाने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं वो आज मैं बताने वाला हूँ। वृंदावन में जब गया था उससे पहले भी मैं इन सब चीजों का इस्तेमाल करता था, बट वृंदावन शॉपिंग हॉल में मैंने आपको ये इसके बारे में दिखाया था कि मैं ये लेकर के आया हूँ। इसके मैं 2 पैकेट्स लेके आया था, पर मुझे अभी एक ही दिखाऊंगा आपको मैं। तो शुरू करते हैं। मैं ये दोनों के बारे में बताऊंगा, दोनों का कैसा यूज होता है वो भी बताऊंगा, और साथ ही साथ में कौन सा बेहतर लगता है मुझे ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो नेचुरल वे से बनता है इसे श्रृंगार वाला गोंद कहते हैं। ये मोम होता है एक्चुअली। इसको सबसे पहले तो मैं खोल देता हूं। तो ये देखिए, ये एक ऐसी डब्बी आती है, या फिर ये खुला मिलता था मुझे जब यहाँ पे पहले मिलता था, पर मुझे अभी ये मिलना बंद हो गया है। तो इसको ऐसे खोलना होता है, प्लास्टिक की डिब्बी में है ये, और इसकी एक आती है इस टाइप की। ये शायद 10 रुपए का इतना मिलता है। ये नेचुरली होता है पूरा। ये बी वैक्स से बनता है, यानी कि मधुमक्खी के छाते से प्राकृतिक तरीके से ये बनाया जाता है, और ये हाथों में लेते ही एकदम चिपचिपा होता है। दोस्तों, इसको देखिए, ये एकदम चिपचिपा सा है, ऐसा थोड़ा बहुत, और ये इस टाइप का होता है। ठीक है, ये अच्छा इस वजह से है क्योंकि ये पूरा नेचुरल है, और ये बुरा इस वजह से है दोस्तों कि जब आप इसको लड्डू गोपाल जी के शरीर के ऊपर चिपकाते हैं, तिलक चिपकाते हैं, और जब एक दिन बाद समझ लीजिए निकालते हैं, तो ये तिलक की जगह जो है वो थोड़ी सी हरी हरी पड़ने लग जाती है। अगर आपके लड्डू गोपाल जी ब्रास में है या फिर अष्ट धातु में है, तो वो थोड़े से जो है हरे हरे से वो नीचे वाले वो दिखेगा नहीं जब आप बाद में तिलक अप्लाई करोगे, पर ये इसके साथ में होता है। और ये एक और बात इसकी ऐसी है कि ये थोड़ा सा चिपचिपा सा है, तो इस वजह से जब आप इसको अप्लाई करते हैं उसके बाद में ये बॉडी के साथ में चिपक जाता है ठाकुर जी के। तो ठीक है, तो जब भी आप इनके लगाते हैं तो देखिए ये ऐसे फैलाने के बाद फैल गया। अभी ये बाद में समेटने में आसानी नहीं जाएगी। ये एकदम ऐसे हाथों में जैसे हम ग्लू लगाते हैं उस टाइप में एकदम पतला टेक्सचर होता है इसका। और ये कुछ इस तरीके से जैसे जैसे आप इसको यूज करते हैं ये गायब हो गया। देखिए, मैंने जितना हाथों में लिया था ऐसे मसलने के बाद में, तो यूज का भी ऐसा ही होता है। तिलक लगाते टाइम पे आपको ये आप इसका रीयूज तो कर सकते हैं, पर वो मात्रा में नहीं कर सकते। और एक बात इसकी ये है कि जब आप ठाकुर जी के बालों में या फिर कुछ ऐसा श्रृंगार करना चाहते हैं, तो इसकी पकड़ जो होती है उतनी मजबूत नहीं होती है। हेयर श्रृंगार में आप कोई हेयर एक्सेसरीज लगाते हैं, तो उसके साथ अगर आप इसको अटैच करते हैं तो वो उतना ज्यादा अच्छे से होल्ड नहीं करता है। साथ ही में ये आपके बाल, जो बाल गोपाल जी की जो हेयर से बाल है, वो भी खराब करने के चांसेस इसके होते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैं इसको रख देता हूं साइड में। तो प्राकृतिक वे से मैं इसको अच्छा मानता हूं। नेचुरल होता है, बॉडी के साथ में एकदम अच्छा होता है, तो इस वजह से कारण करके तिलक वगैरह चिपकाने के लिए, इयररिंग्स वगैरह चिपकाने के लिए वगैरह वगैरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बॉडी के साथ चिपका के करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको यूज करना है, तो आप दोनों भी ले लें। मेरे हिसाब से तो कुछ श्रृंगार में कुछ इससे करता हूं, कुछ श्रृंगार में इससे करता हूं, या फिर आपको दोनों में से कोई एक ही मिल रहा है तो जो मिल रहा है वो लीजिए, क्योंकि दोनों भी अच्छे ही है उस हिसाब से। ठीक है, अभी बारी आती है इसकी। ये है ब्लू टैक द ओरिजिनल।
ठीक है, ये ओरिजिनल वाला है रीयूजेबल एडेसिव। इसमें कुछ डुप्लीकेट्स भी मिलते हैं, पर मैं जिस शॉप से लिया हूँ वहां पे मुझे ओरिजिनल मिला है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये मेन चीज जो है ये है कि ये है नॉन टॉक्सिक, यानी कि ये जहरीला नहीं है और क्लीन, नॉन टॉक्सिक एंड सेफ फॉर चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए एकदम सेफ है। तो इस हिसाब से करके ये एकदम बेस्ट भी है यूज करने में। ये शायद चाइनीज है या फिर जापानीज है, मुझे नहीं पता, पर ये उस टाइप में है। और ये टोटल 15 सेंटीमीटर का आपको एक स्ट्रिप मिलती है। मैं इसको खोल के बताऊंगा आपको। इसमें से एक मैंने यूज करने के लिए निकाला है। इस टाइप से इसकी 4 स्ट्रिप होती है, 1 2 3 मेरे पास अभी अवेलेबल है, एक मैंने निकाल ली है यूज करने के लिए। तो इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो मैं नहीं खोलूंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है दोस्तों। एक तरीके से देखिए, इसका मैंने एक ये करके रखा हुआ है, और जब ये पॉलीथीन से निकला है ये भी टेक्सचर में एकदम ये है, पर ये इसकी कंसिस्टेंसी जो है रबर की तरह है, रबर की तरह है। और जब आप इसको अच्छे से सॉफ्ट कर देते हैं तो ये एकदम ऐसे क्ले की तरह बन जाता है, जो हम बच्चों के लिए क्लेज होती है खेलने की, तो उसमें उसके लिए ये बन जाता है। ठीक है, तो इससे जो है तिलक जब आप चिपकाते हैं, इयररिंग चिपकाते हैं, तो नीचे साइड में कोई कालापन नहीं पड़ता है। साथ ही में जब आप इसका इस्तेमाल हेयर श्रृंगार पे करते हैं, यानी कि सर में आप लड्डू गोपाल जी का राधा रानी की तरह श्रृंगार कर रहे हैं, तो मुझे ज्यादा इस्तेमाल में ये आता है। जैसे कि चंद्रिका चिपकानी हो या फिर मांग टीका चिपकाना हो, तो ये हेयर्स के साथ में चिपक के नहीं बैठता। इसके साथ इसके यूज से हेयर्स खराब नहीं होते हैं। ठीक है, और इससे हेयर्स खराब होते हैं, पर बॉडी के लिए ये नेचुरल है, ये भी नॉन टॉक्सिक है। तो दोनों में से आप किसी का भी इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, जो भी आपको मिले वो आप यूज कर ले, या फिर मेरी तरह दोनों भी आप यूज में ला सकते हैं। ठीक है, तो बस इस टाइप से मेरे पास ये दोनों अवेलेबल थे, तो मैंने सोचा इसका एक तो क्विक अनबॉक्सिंग वीडियो भी दिखा दूं और साथ ही में क्विक रिव्यू भी दिखा दूं। ये मैंने भी पहली बार इस्तेमाल किया है, इससे पहले मैं यही इस्तेमाल करता था, पर ये वाला मुझे अभी थोड़ा पसंद आया क्योंकि थोड़ा सा है अभी ये अच्छा। तो अगर आपको ये मिलता है ब्लू टैक ये वाला, तो आप जरूर इस्तेमाल कीजिए। ये वाला नहीं मिलता है श्रृंगार वाला, गोंद इस्तेमाल कीजिए। ये आप इसकी डब्बी का फोटो वगैरह आप खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपके नजदीकी पूजा भंडार जहाँ पे लड्डू गोपाल जी के ड्रेसेस, पोशाकें मिलती है, तिलक मिलते हैं, जहाँ पे नॉर्मली जो तिलक रखता है आदमी सेल करने के लिए, वो ये रखता ही है। और ये वाला तरीका आप ऑनलाइन बी वैक्स, रॉ बी वैक्स मिलता है खुला वाला, वो भी यूज कर सकते हैं, सेम होता है। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अमेजोन पे आप देखेंगे बी वैक्स आपको मिल जाएगा, पर वो थोड़ा सा पतला होता है टेक्सचर में, पर आप बिल्कुल तिलक चिपकाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये वाला एकदम अच्छा है। ये भी नेचुरल नहीं है, पर आजकल इसका यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, इस कारण करके ये सभी शॉप्स में, वृंदावन में आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा। इसका रेट मैं बता दूं, ये रेट जो है, ये ऐसी स्ट्रिप लेंगे तो आपको 40 रुपए की एक स्ट्रिप मिलती है, पूरा पैकेट लोगे तो 150 रुपए के आसपास आपको मिलता है। इसका एक डब्बी 10 रुपए की मिलती है, पूरा पैकेट लो 12 पैकेट का है तो ये 110 रुपए में या फिर 10-20 रुपए आपको कम करके आपको वो दे देंगे। मुझे याद नहीं इसका रेट क्या है। रही बात शॉपिंग हॉल के रेट की, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि शॉपिंग हॉल में आपने रेट्स नहीं बताए हैं, तो क्षमा कीजिए, मैंने बहुत सारा सामान एक ही दुकान से लिया था, इस कारण करके मुझे जो है रेट याद नहीं थे, जिसकी वजह से मैंने रेट नहीं बताए हैं, क्योंकि याद ही नहीं थे। इसी के साथ में मैं इस वाले वीडियो को करता हूं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।